पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है यार। वीडियो बड़ा मस्त किस्म का निकल कर आ रहा है, आ चुका है पाकिस्तान का बिल्कुल लेटेस्ट रोस्ट। तो जल्दी से पहले देखते हैं कि कैसा पाकिस्तान का होने वाला है रोस्ट। तो पहले वॉच कर लेते हैं, तो कड़ान करते हैं स्टार्ट। चाइना पाकिस्तान का शहद से मीठी, पहाड़ों से ऊंची, समंदरों से गहरी। चाइना ने कुछ ऐसा मैसेज दिया है। बच्चों वाली किताबों में जो ऐसी चीजें लिखी होती हैं और फिर सब हंसी खुशी रहने लगी। ये क्या सीन है। कुत्ता बावला हो जाता है जब वो बौखला जाता है, पागल हो जाता है, तो वो हर किसी को काटने को दौड़ता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। हम बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि तारीख याद रखेगी, लेकिन समझ नहीं आ रही वो फौज जो पाकिस्तान वो क्या करे। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। नियरली $500 बिलियन अमेरिका ने पकड़ा दिया। पाकिस्तान खुश, बल्ले बल्ले। अमेरिका को क्यों मोहब्बत आ गई इनके ऊपर। चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट यहाँ पर उस तरीके से नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जो चाइना है वो इस वक्त कहाँ पर खड़ा है? वो बीच में खड़ा है। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। मजहबी हवाले से भी पाकिस्तानी बहुत ईरान जाते रहते हैं। मस्जिदों से जूते चुराने वाली कौम। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। क्यों भाई, अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है क्या? पाकिस्तान है भाई, हमारी फौज एक बहुत मजबूत फौज है। पाकिस्तान आर्मी ने भी अंबुजा सीमेंट का घोल पी लिया था क्या? ईरान क्या चीज है? भारत के पास कम असलिया, भारत के पास कम टेक्नोलॉजी। भारत जैसे को हमने चंद घंटों में जवाब दिया था। पाकिस्तान को अगर 4 लात पड़ रही होंगी ना, तो ये ऐसे ही सोचेगा कि 4 और लात किससे खाऊं। लड़ाई चल रही है ईरान से, लेकिन इनको फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालनी है? भारत पर। उनका अभिनंदन हमने पकड़ के अपने पास बिठा लिया था। मुझे पता है भाई, पाकिस्तानियों में दिमाग नहीं होता, इसलिए तुम लोग बार बार भूल जाते हो। लो पहले तुम्हारी नाकामी की दास्तां सुन लो। माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। आगे सवाल। आप इस खित्ते के मामे हैं? मामे नहीं, मैं तो भाई हूँ भाई। गुंडा यो किट्टू भाई। कैसे हमला कर देंगे आप पाकिस्तान के ऊपर? अब तो हमले की बात छोड़, लाहौर को मैं अपना बनाऊंगा। मैं तो डर गई। पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब की तैयारी कर ली है। मैं बोलती हूँ भाई, तो अपने वीडियो से ही मिसाइल छोड़ दे ईरान पर। पूरी पाकिस्तानी कौम परेशान है कि पाकिस्तान ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि हमारे दोस्त मुल्क ने, हमारे बरादर इस्लामी मुल्क ने हम पे हमला ही कर दिया। ईरान ने जो मिसाइल दागी उससे किसी को फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन इस एंकर को तो भाई साहब हिला ही डाला है। ये तो बेचारा बौखला गया है, इसको समझ में नहीं आया ये क्या करे। छाती पीटे, रोए, सर पटके, क्या करे। बल्कि साथ में उन्होंने कहा है कि वी आर ए मिसाइल पावर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान के पास सबसे बढ़ के एटम बॉम्ब है। सही में भगवान ने दुनिया को ये धमकी तेजी की। तो क्या हो रहा है इस धरती पे? पाकिस्तान ने अपनी नाक कटवा ली है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? तो अभी भी अल्लाह के नाम पे भी मैं है ग्रेटर ना? इजराइल का अल्लाह के प्लान नाम पे बेनकाब कर चुका हूँ, जिसमें खुदा न खास्ता मक्का और मदीना भी इजराइल की हिट लिस्ट और कोई नहीं तो है लेटेस्ट न्यूज़ है। 2 जंगें पहले ही चल रही हैं और अब ईरान और पाकिस्तान के बीच टेंशन एस्केलेट कर रही हैं। काम ही नहीं है बहनचोद। पाकिस्तान ने ईरान को जवाब दे दिया है। पाकिस्तान के ईरान के साथ बॉर्डर्स क्लोज कर दिए गए हैं और F-16 उस एरिया में रात भर उड़ते रहे। क्या बात कर रहे हैं? काम गलत ही है भाई। देखिए वो एक फिर बात ये भी आती है ना बीच में कि सवाल हम तो इधर पेट्रोल के पैसे तो है नहीं, तो F-16 कैसे उड़ाया जा रहा है? उसके अंदर पानी भर के उड़ा रहे थे आप। अगर तुम्हारे पास F-16 उड़ाने के लिए तेल नहीं है तो फिजा का दूध तो है ना, उसी से उड़ा लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसने कौम की जड़ें तक हिला कर रख दी हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुआशी कत्ल है और मईशत की जड़ें भी हिला दी गई हैं। लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं। भैया बहुत कोई 12 साल तो आगे हैं भैया। इनकी आवाज नहीं है। खाने का रोटी पाकिस्तान हो गया। कि जहां पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि अब इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, वो यार हमारा मुल्क वहीं पर रात भर बॉर्डर्स पर
F-16 उड़ते रहे हैं। ये खबरें आ रही हैं। ईरान की तरफ का बॉर्डर सीज कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है। वहाँ के जो गांव हैं वो खाली करवा लिए गए हैं। ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्या हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो ईरानी मिनिस्टर की तरफ से क्या कहा गया है, उनका कहना ये है कि ये जो हमला किया गया है ये पाकिस्तान पर नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द ग्रुप है उस पे किया गया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं, तो वहीं पर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने किस किस्म की धमकी दी है। Pakistan were targeted by the missiles and the drones of Iran. There is this group, so-called Jaish al-Adl. We don't allow our national security to be compromised and to be played with. इसके ऊपर सिर्फ डिप्लोमेटिकली जो कि अभी तक हुआ है प्रोटेस्ट शो करवाया जाएगा, जैसे कि पाकिस्तान ने उनका एम्बेसडर एक्सपेल कर दिया और अपना एम्बेसडर जो है उसको रिकॉल कर लिया गया है, वापस बुला लिया गया है। मुमताज जहरा बलोच हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो कहा है, उनका कहना ये है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है, सॉवरेनिटी है, उसकी आलमी कानून, इंटरनेशनल लॉ जो है उसके मुताबिक खिलाफ वर्जी हुई है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ईरान का ये जो स्टेप है ये यूएन चार्टर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसकी वायलेशन है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, ये कहना है मैथ्यू मिलर का। तो अमेरिका का तो ये स्टैंड, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि इससे भी ज्यादा सख्त स्टैंड आना था। हो सकता है आगे भी वो ऐसा कोई स्टैंड के, क्योंकि उनकी तो एक इस वक्त से ही ये है, यही कहना बनता है। लेकिन चाइना ने भी इसके ऊपर स्टेप इन किया है। पाकिस्तान का सोतिया अब बोल रहा है कि यार छोड़ो, आपस में गले वाले लगो, एक दूसरे की झूठी लॉलीपॉप एक दूसरे के मुंह में दो और बस खत्म करो। बोला 16 करो भाई साहब, यार कोई हाल नहीं है यार। इतनी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानियों का कोई और वो काम ही कोई नहीं है भाई साहब। सीधा सीधा कहते हैं कि भाई साहब भारत को हमने जवाब दिया है तो ईरान क्या चीज है, हम उसको भी जवाब देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अबे भाइयों, तुम लोगों ने क्या जवाब देना है तो क्या करना है। उधर अभिनंदन का सीन हुआ था, हमारा खुद मंत्री कहता है टांगे कहाँ पड़ी थी, सब कुछ हो रहा था। इनको अभी तक अभिनंदन ही याद है। अभिनंदन के साथ तो उसको इस मंत्री की भी वीडियो दिखाओ ना। बिल्कुल वजह वो बिल्कुल इसको टांगे तो कांप रही थी, याद हो। वही ना, वो ये कहता है भाई 9 बजे इंडिया हमला करने वाला है, आजाद करो उसको। फौरन रहा कर दिया था, ना करते तो हमला कर देते हैं। वही ना, और फिर वो यार देख वजह ईरान के तो बीच में आ गया। देखो ना ईरान कहाँ से बीच में आ गया भाई साहब सारा। भाई साहब अब वही बात है, वो भी एक शक्तिशाली देश है। हम आपका इस दुनिया में ताकतवर तो है नहीं कि भाई हम लोग बढ़े, लेकिन वही बात है कि भाई इन्होंने भी जवाब दिया, इन्होंने भी मारा है। लेकिन वही बात है कि हालात बड़े खराब अगर जंग होती है तो काम खराब हो जाएगा। उनके पास तो भाई साहब तेल मेल सब कुछ है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। हमारे पास तो मतलब रोटी नहीं है भैया, रोटी का बहुत। लेकिन वही बात है, ये अगर लड़ाई शुरू होती है तो महंगाई और बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ तो काम खराब हो जाएगा। में भी रोटी 50 रुपए की होगी, अगर ये शुरू होती है तो फिर 500 की होगी। वही ना भाई, और हमें मोड़ के चाहे हमारी लड़ाई में कहता हूँ कि दुनिया के किसी देश से चल रही हो, आएगा हमें याद इंडिया। हमने इंडिया को ऐसे जवाब दिया था, हमने तो इंडिया को वैसे भी जवाब दिया था कि भाई साहब इंडिया ने जो हमारी बजाई थी वो कोई याद नहीं करता। 4 जंगी हुई है, चारों हमारे। और 93,000 सोल्जर्स तो अलग कहा था। बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ वो किसी को याद नहीं। तो जो सुनता रहे पाकिस्तानी मीडिया, मैं कहता हूँ कि टट्टी मीडिया है। ओ यार चलो हमने जवाब दे दिया, ठीक है भाई, मसले हल करो, ये और मर्चे दिखा के दिखा। बिल्कुल यार, उन्होंने ईरान के साथ भी मसला ये बैठ के हल करना पड़ेगा। बात है, अब उन्होंने मिसाइल मारा तो उन्होंने मारा, अच्छा काम किया। लेकिन वही बात है कि भाई इसका फायदा ही नहीं है, वजह जंग के नुकसान आती हैं दोनों साइडों से। जाहिर बात है, बंदे मरेंगे और क्या होगा। हम तो लड़ ही नहीं सकते, असल मसला ये है। बात हमारे पास इतना कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास कोई रिजर्व है, ना पैसा है, ना खाने पीने के लिए कोई चीजें ऐसी हैं। ईरान फिर शक्तिशाली है, ये बात कुछ उसके बाद पेट्रोल डीजल के जखायर बहुत है, पैसा है। ये बात सही बोली है। तो यार आपके क्या थॉट है भाई इस वीडियो के बारे में? तेरी वीडियो खत्म कर देता हूं।